Hello class, good morning my dear students. How are you class 3rd? I hope you will be fine. Okay, today I am going to start your revision class of chapter 3rd with the moral. आज मैं आपकी रिवीजन क्लास लेने जा रही हूँ आपके चैप्टर 3rd की और मॉरल के साथ. ओके स्टूडेंट्स, टुडे मॉरल इज इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट. इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट. यदि बच्चों हम ड्रीम देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं. ठीक है बेटा, यदि हमारा कोई एम होता है, हम कोई ड्रीम देखते हैं, कोई सपना देखते हैं, तो हम ना केवल उसे देख सकते हैं बल्कि उसे पूरा भी कर सकते हैं. ठीक है, तो बच्चों टुडेज चैप्टर इज़, आज आपका चैप्टर है जो मैं रिवीजन करने जा रही हूँ, वर्क अराउंड अस. ठीक है, वर्क मीन्स होता है कार्य और अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ. ठीक है बेटा, तो आज आपको बताया गया है इस चैप्टर में चारों तरफ का वर्क, चारों तरफ का कार्य. ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक्स विल बी कवर्ड वेरियस काइंड ऑफ वर्क, यानी बेटा विभिन्न प्रकार का कार्य. चिल्ड्रेन हु वर्क, चिल्ड्रेन जो वर्क करते हैं. ऑल वर्क एंड वर्कर्स आर इम्पॉर्टेंट, यानी सभी कार्य और सभी वर्कर क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं. प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर को रोकना. ठीक है बेटा, अब देखिए दीज वर्किंग पीपल फिल इन द ब्लैंक्स, से हु दे आर. आपको क्या करना है, ये कुछ वर्किंग पीपल दिए गए हैं, कुछ कार्य करने वाले लोग दिए गए हैं. आपको क्या करना है, इनके नेम को फिल करना है कि ये क्या कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले कि वर्क जो यानी वर्क क्या होता है. ठीक है, वर्क वो होता है जो हम लोग करते हैं. जैसे सभी के घरों में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो जॉब करता है, जो किसी वर्क को करता है. ठीक है, किसी के घर में डॉक्टर होगा, हो सकता है किसी के घर में कोई टीचर हो, कोई ट्यूशन टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई क्लीनर हो, कोई मीन्स बहुत से लोग, कोई ऑथर्स हो, कोई सोल्जर हो, फार्मर हो, पुलिसमैन हो, बस ड्राइवर हो, ट्रेन ड्राइवर हो, फायर फाइटर्स हो. ठीक है, तो बेटा सभी के घरों में कोई ना कोई वर्क करता है. ठीक है, अब देखिए द डॉक्टर, द क्लीनर एंड द टीचर, ऑल पीपल अराउंड अस हु डू जॉब्स, वर्क पीपल टू डू फॉर विच दे आर पेड मनी. यानी वर्क वो चीज़ होता है जो, यानी कोई कार्य होता है जो हम लोग क्या करते हैं, कार्य कर कर पैसा अर्न करते हैं. ठीक है, मनी अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है. एंड पीपल डू जॉब्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी और आपको पता भी है कि अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स हैं, बहुत से जॉब्स हैं. ठीक है, अब देखिए बेटा मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हैं. आई हैड ऑलरेडी टॉट दिस चैप्टर. ओके, इसीलिए मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन नहीं कर रही हूँ. ठीक है, ओनली मैं आपको हेडिंग से बता रही हूँ. तो देखिए बेटा वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, वेरियस मतलब होता है विभिन्न, काइंड्स मतलब होता है प्रकार, वर्क मीन्स होता है कार्य, ऑफ मीन्स का. ठीक है, तो विभिन्न प्रकार का कार्य. ठीक है बेटा, अब देखिए ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल रीड अबाउट सम पीपल हु डू डिफरेंट जॉब्स. आपको नेक्स्ट पेज पे दिया गया है कि वे लोग, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के जॉब करते हैं. आपको उनके बारे में नेक्स्ट पेज पर पढ़ना है. ठीक है,
तो देखिए बेटा ये क्या है, डॉक्टर्स ट्रीट पीपल इल। डॉक्टर क्या करता है, पीपल को ट्रीट करता है जब वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्लीनर्स क्लीन द रोड्स एंड अदर प्लेसेस दैट आर डर्टी। क्लीनर्स क्या करता है, रोड और अदर्स प्लेसेस को क्या करता है, क्लीन करता है जब वो क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, टीचर्स टीच इन स्कूल। टीचर क्या करता है, अध्यापक क्या करता है, स्कूल में पढ़ाता है। ठीक है, फार्मर ग्रो फूड फॉर ऑल ऑफ अस टू ईट। फार्मर क्या करता है, फार्मर फूड को ग्रो करता है, भोजन को, अनाज को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, सोल्जर्स गार्ड द कंट्री एंड कीप इट सेफ। सोल्जर्स क्या करते हैं, सैनिक लोग क्या करते हैं, कंट्री हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिससे हमारा देश क्या रहता है, सेफ रहता है। अब देखिए, ऑथर्स राइट बुक्स फॉर पीपल टू रीड। ऑथर्स क्या करते हैं, बुक को राइट करते हैं जिससे पीपल लोग उसे क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब देखिए, फायर फाइटर पुट आउट फायर्स। फायर फाइटर क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। जब कहीं आग लग जाती है तो फायर फाइटर क्या करते हैं, उसे बुझाते हैं। पुलिसमैन मेक श्योर दैट पीपल ओबे रूल्स। पुलिसमैन क्या करते हैं, यानी जब पुलिसमैन कुछ रूल्स बनाते हैं जिन्हें सभी को क्या होता है, मानना पड़ता है। बस एंड ट्रेन ड्राइवर्स ड्राइव व्हीकल्स दैट पीपल ट्रैवल इन। बस और ट्रेन ड्राइवर क्या करते हैं, बस और व्हीकल को ड्राइव करते हैं जिससे लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो बेटा अब देखिए, आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स के बारे में बताया। ठीक है, अब आपकी टॉपिक है ऑल वर्क एंड वर्कर्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी वर्क क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए बेटा, सभी वर्क क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पीपल वर्क बिकॉज दे लाइक टू वर्क, दे ऑल्सो वर्क टू अर्न मनी so that they can buy food and other necessary things for their families. For some jobs, people have to study and learn for many years. देखिए बेटा, सभी मैंने आपको बताया कि सभी के घरों में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जो क्या करता है, वर्क करता है, क्योंकि सभी वर्क और वर्कर्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। जैसे अभी कोई है, जैसे मान लीजिए क्लीनर है, ठीक है, अगर क्लीनर सफाई कर रहा है अगर, तो हमें उसे ये नहीं समझना चाहिए कि ये क्लीनर है, मीन्स कि हमें उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम जहाँ रहते हैं अगर वो उसे साफ़ नहीं करेगा तो क्या होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा और हम गंदगी में रहेंगे तो हमारा बॉडी अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हमें किसी भी वर्क और वर्कर्स को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसीलिए सारे वर्क और वर्कर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सभी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और बेटा उससे भी, उस काम को, उस वर्क को कर कर क्या होता है, वो मनी को अर्न करता है, जिससे वो अपने फैमिली के लिए सभी चीज़ों को परचेज करता है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ पीपल लाइक डॉक्टर्स, क्लीनर, फार्मर और बस ड्राइवर्स स्टॉप डूइंग देयर वर्क। यदि ये सब, यानी डॉक्टर, क्लीनर, फार्मर, बस ड्राइवर, इन सभी का वर्क स्टॉप कर दिया जाए, ये सभी लोग वर्क करना स्टॉप कर दें तो क्या होगा। इफ़ डॉक्टर स्टॉप्ड वर्किंग देयर वुड बी नो वन ट्रीट ill people. If cleaners stopped working, places would get more and more dirty. यदि बेटा ये सब लोग अपना वर्क करना बंद कर देंगे, यदि डॉक्टर बंद कर देता है तो क्या होगा, लोग बीमार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कोई किसी का इलाज करने वाला नहीं बचेगा। और अगर क्लीनर्स बंद कर देंगे तो सभी प्लेसेस पे क्या हो जाएंगे, सारे प्लेसेस बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा हाँ, हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपका टॉपिक था कि ऑल वर्क एंड वर्कर्स आर इम्पॉर्टेंट। तो बेटा आपको पता चला कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें क्या करना चाहिए, सभी वर्क को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए बेटा, आपका टॉपिक है चिल्ड्रन हु वर्क। चिल्ड्रन जो वर्क करते हैं। मैनी फैमिलीज इन इंडिया आर वेरी पुअर। द एडल्ट्स may work to earn money for their families but this may not be enough। क्या होता है बेटा, इंडिया में अभी भी बहुत से फैमिलीज़ ऐसे हैं, इंडिया में बहुत सी फैमिली ऐसी है जो क्या है, पुअर है, जिसमें पेरेंट्स तो वर्क करते हैं लेकिन फिर भी पेरेंट्स के वर्क करने के बाद भी क्या होता है, लोगों के पास पैसे यानी इनफ मात्रा में पैसे नहीं होते हैं, पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते हैं कि जिससे उनके घर का वर्क पूरा हो सके, यानी उनके घर का खर्चा चल सके। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उस घर के चिल्ड्रन भी वर्क करते हैं। ठीक है। कुछ चिल्ड्रन इन दीज फैमिलीज ऑल्सो वर्क टू हेल्प देयर पेरेंट्स, यानी अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए ऐसे घरों में चिल्ड्रन भी वर्क करने लगते हैं। लाइक रेस्टोरेंट, रोड साइड स्टॉल्स, फैक्ट्रीज एंड फॉर्म्स। दे ऑल्सो सेल थिंग्स ऑन द रोड साइड, वर्क इन द होम्स, पीपल कलेक्ट गार्बेज। तो बेटा लोग यानी क्या रोड साइड पे वर्क करते हैं, फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, स्टॉल्स में वर्क करते हैं। ठीक है। तो यानी वो अपने घरों यानी अपने फैमिलीज़ की हेल्प करने के लिए वो क्या करते हैं, वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर चिल्ड्रेन टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। ये चिल्ड्रंस के लिए अच्छा नहीं होता है। दे हैव नो टाइम टू प्ले, क्योंकि उनके पास खेलने के लिए भी टाइम नहीं बचता है। यदि वो किसी भी वर्क को करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, उनके पास टाइम नहीं बचता है। ठीक है बेटा। तो अब देखिए है प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर। अब देखिए चाइल्ड लेबर को रोकना। चाइल्ड लेबर को हम कैसे रोक सकते हैं। योर स्कूल हैज़ रूल्स सो दैट इट कैन रन वेल। In the same way, a country has laws so that is can be run well। यानी जिस तरह बेटा हमारा स्कूल चलाने के लिए हमारे प्रिंसिपल सर कुछ नियम कुछ रूल बनाते हैं, उसी तरह हमारे कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल बनाया जाता है। ठीक है। तो हमारे कंट्री में ये रूल बनाया गया है। इन इंडिया देयर आर लॉज दैट डू नॉट अलाउ चिल्ड्रेन हु आर 14 ईयर्स एज टू यंगर टू वर्क इन एनी अनसेफ प्लेस। यानी बेटा हमारे इंडिया में 14 ईयर्स तक ये रूल बनाया गया है कि 14 ईयर्स का कोई भी बच्चा वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है। यानी जब तक वो 14 ईयर्स का नहीं हो जाता उससे वर्क करना अलाउ नहीं होता है। देयर आर ऑल्सो मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ? फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्राई टू सेव यंग चिल्ड्रन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वर्क। यानी बेटा इसीलिए हमारे एनजीओ में भी कुछ रूल बनाए गए हैं ताकि बच्चे क्या रह सके, सेफ़ रह सके, सुरक्षित रह सके। क्योंकि अगर बच्चे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो खेल नहीं पाएंगे, उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, वो पढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए कुछ रूल बनाए गए हैं। हमारे इंडिया में भी कुछ रूल बनाए गए हैं कि 14 ईयर्स तक का कोई भी बच्चा वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है। तो हमें क्या करनी चाहिए, अगर हम लोग देखते हैं ऐसी जगह कि कहीं भी कोई भी बच्चा वर्क कर रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। ठीक है। तो बेटा ये आपके रिमेंबरिंग पॉइंट हैं। पीपल डू मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब, यानी पीपल क्या डिफरेंट वर्क होते हैं जो लोग करते हैं। ऑल जॉब्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर। ये क्या है, सभी जॉब्स हमारे लिए इक्वल होते हैं और ये क्या कहलाता है, परिश्रम की गरिमा कहलाता है, डिग्निटी ऑफ लेबर कहलाता है। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो वर्क विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। बहुत से चिल्ड्रन वर्क करते हैं जिसमें से कुछ चिल्ड्रन के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। इंडिया हैज़ लॉज टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। इंडिया ने कुछ लॉज बनाए हैं चिल्ड्रंस को वर्क करने के लिए।
अब देखिए बेटा, इन इंडिया देयर आर लॉज फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज टू गो टू स्कूल। यानी इंडिया में लॉ बनाया गया है कि 6 से 14 ईयर्स का कोई भी बच्चा वर्क नहीं कर सकता, ओनली पढ़ सकता है। मैनी स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रेन गिव देम बुक्स, यूनिफॉर्म्स एंड अ मील। क्योंकि बेटा बहुत से बच्चे पुअर होते हैं, जो गरीब घर के होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने देखिए गवर्नमेंट स्कूल भी खुलवाए हैं, वहाँ से उनको मील भी मिलता है और उनको बुक्स यूनिफॉर्म्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा आपका वर्ड मीनिंग। जॉब्स मीन्स होता है कार्य, डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स होता है परिश्रम की गरिमा, लॉज मीन्स होता है नियम, कंपलसरी मीन्स होता है अनिवार्य। ओके, तो बेटा चलिए हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। देखिए बेटा, देयर आर मैनी डैश काइंड्स ऑफ वर्क एंड वर्कर्स। हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पर बहुत से डिफरेंट टाइप्स के वर्क और वर्कर्स दोनों होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप का विभिन्न प्रकार के वर्क और वर्कर्स दोनों होते हैं। पीपल वर्क टू अर्न डैश। लोग वर्क क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो पीपल वर्क टू अर्न मनी। लोग क्या करते हैं? मनी को अर्न करते हैं। वर्क यानी मनी को अर्न करने के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए, फॉर सम डैश पीपल हैव टू स्टडी एंड लर्न फॉर मैनी ईयर्स। लोग क्या करते हैं? जॉब्स पाने के लिए बहुत से ईयर्स तक क्या करते हैं? पढ़ते और लिखते हैं। ठीक है, सीखते हैं। अब देखिए बेटा, वी शुड डैश टू द वर्क पीपल डू एंड ऑल्सो डैश द पीपल हु डू वर्क। हमें क्या करना चाहिए? सभी वर्क और वर्कर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो वर्क करते हैं उनकी भी, यानी वर्क की भी और वर्कर्स की भी। ठीक है, चिल्ड्रेन हु डू नॉट गो टू स्कूल कैन नॉट लर्न टू डैश एंड डैश। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ना तो वो पढ़ना सीख पाते हैं और ना वो लिखना सीख पाते हैं। अब देखिए बेटा, ट्रू एंड फॉल्स। टू गेट एनी जॉब पीपल डू नॉट नीड टू स्टडी मच। यानी बेटा, क्या जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं अच्छे से, उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है? नहीं, उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। इसलिए क्या है बेटा? फॉल्स। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स दैट ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स आर रिस्पेक्टेड एंड नो जॉब्स इज़ बेटर देन एनी अदर। ट्रू, क्योंकि बेटा सभी जॉब्स क्या होते हैं? सभी वर्क भी इक्वल होते हैं और सभी वर्कर्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ सेवरल वर्किंग चिल्ड्रेन। इंडिया में बहुत से वर्किंग चिल्ड्रन हैं। ट्रू, वर्किंग चिल्ड्रेन आर पेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज एडल्ट्स। फॉल्स, उनको एडल्ट्स के जितना मनी नहीं मिलता। वो उनके इतना वर्क भी करते हैं बेटा, लेकिन उनको एडल्ट्स के जितना मनी नहीं मिलता है, इसलिए क्या है? फॉल्स है। इंडिया हैज़ लॉज विच मेक इट कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज टू गो टू स्कूल। ट्रू, इंडिया में लॉ बनाया गया है कि वो 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चे क्या कर सकते हैं? ओनली पढ़ाई कर सकते हैं, वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अब देखिए, आपका मैच द फॉलोइंग है। लेबर, लेबर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ठीक है, कंपलसरी यानी जो चीज़ें क्या होती हैं? अनिवार्य होती हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो करना मस्ट होता है, ज़रूरी होता है, वो क्या कहलाता है? कंपलसरी कहलाता है। देखिए बेटा, जॉब, जॉब यानी वर्क दैट पीपल डू फॉर विच दे आर पेड। यानी वर्क जो लोग, यानी लोग कोई भी ऐसा वर्क करते हैं जिससे उनको क्या होता है? पैसा अर्न होता है। ठीक है, मनी अर्न होता है। अब देखिए बेटा, लॉज, लॉज मीन्स क्या होते हैं? द रूल्स ऑफ कंट्री सो दैट इट कैन बी रन वेल। यानी लॉ वो चीज़ होता है, यानी या फिर वो कंट्री में बनाया जाए या फिर कहीं भी बनाया जाए, जहाँ पर वो बनाया जाए वो अच्छे से चल सके। ठीक है, अब देखिए बेटा, ऑल एंड डैश ओनली सम जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट। तो ऑल जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट। वर्किंग और चिल्ड्रेन कैन नॉट प्ले और गो टू स्कूल। यस, क्योंकि वर्किंग चिल्ड्रेन क्या कर सकते हैं? प्ले नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू सेव चिल्ड्रेन फ्रॉम वर्किंग प्लेइंग इन अनसेफ प्लेसेस। यस, वर्किंग पीपल
India's laws say that no child of 14 years or less than 14 years should work in an unsafe places। यानी बेटा 14 ईयर्स के बाद कोई भी बच्चा वर्क कर सकता है, लेकिन 14 ईयर्स से पहले कोई भी बच्चा वर्क नहीं कर सकता है। पुअर चिल्ड्रन आर गिवन फूड, यूनिफॉर्म एंड बुक्स, कंप्यूटर्स इन देयर स्कूल। अब देखिए बेटा क्या मिलता है उन्हें, कंप्यूटर तो मिलता नहीं है, यूनिफॉर्म और बुक्स मिलता है। ठीक है। गिव द नेम ऑफ 5 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग पीपल। आपको क्या करना है, 5 डिफरेंट यानी 5 डिफरेंट क्या बताने हैं, वर्क बताने हैं। तो टीचर, डॉक्टर, नर्स और यानी आपको पता है ना, टीचर, डॉक्टर, नर्स, क्लीनर और पुलिस मैन। ओके। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाट डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स। यानी डिग्निटी ऑफ लेबर को आपको बताना है, परिश्रम की गरिमा क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है? यस, ऑल जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट, नो वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर, दिस इज़ कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। कोई भी वर्क एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं होता है। वाई डू सम चिल्ड्रन नीड टू वर्क। क्यों कुछ चिल्ड्रन को वर्क करने की ज़रूरत होती है? क्योंकि बेटा इंडिया में बहुत सी ऐसी फैमिली है जो क्या है, पुअर है। मैनी फैमिलीज इन इंडिया आर पुअर। द मनी दैट ग्रोन अप्स अर्न इज़ नॉट इनफ फॉर देयर फैमिलीज, सो चिल्ड्रन वर्क टू हेल्प देयर पेरेंट्स। यानी चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, इसलिए उन बच्चों को हेल्प करने यानी वर्क करने की ज़रूरत होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4, नेम 3 प्लेसेस वेयर यू कैन सी चाइल्ड लेबर। आपको 3 प्लेसेस बताने हैं जहाँ पर आपने चाइल्ड लेबर देखा, यानी बच्चों को वर्क करते हुए देखा है। तो बेटा चाइल्ड लेबर कैन बी सीन इन रेस्टोरेंट्स, रोड साइड स्टॉल्स एंड फैक्ट्रीज। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी स्टॉप्ड। क्यों चाइल्ड लेबर को रोकना चाहिए? क्योंकि बेटा बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर चिल्ड्रेन, ओके, टू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। क्योंकि अगर ये लोग, क्योंकि चिल्ड्रन लोग अगर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो ना तो वो पढ़ पाएंगे और ना तो वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको अपनी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में 2 टाइम्स राइट करना है और इस चैप्टर को लर्न भी करना है, बिकॉज टुमारो विल बी टेस्ट। ओके, थैंक यू। और बेटा ओके, थैंक यू।